बिहार की बिसात पर बयानों का घमासान अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भी टोंटी और नल पर एक सियासी दंगल छिड़ गया। जी हाँ, बीजेपी विधायक केतकी सिंह के एक बयान ने ऐसा घमासान मचाया है कि लखनऊ में संग्राम मचा हुआ है। केतकी सिंह ने एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव पर वार करते हुए कह दिया कि सरकार से हिसाब के बदले पहले वो उन टोंटियों का जवाब दें जो सरकारी आवाज से निकाली गई थी। आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में टोंटियों का किस्सा क्या है। जब सरकार बनी थी, अखिलेश यादव ने जब सरकारी आवाज़ खाली किया था, उसके बाद वो एक नया संग्राम छिड़ा था और राजनीति के गलियारों में उस पर बहुत गदर मचा था। लेकिन एक बार फिर हंगामा मच रहा है। समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उस बयान के बाद उनके घर का घेराव किया, खूब हंगामा हुआ है, पुलिस भी पहुंची है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इको गार्डन ले जाया गया है। लेकिन इस बयान के बाद जो अब इको हो रही है उसको समझेंगे कि ये रार और कहां तक जा सकती है और इस बयान के मायने क्या है। को बरगलाने का प्रयास ना करें। अखिलेश जी गए थे बिहार चुनाव प्रचार में, लेकिन उनका एक भी कैंडिडेट वहाँ खड़ा नहीं, फिर भी गए थे चुनाव प्रचार में। कैसे देखती हैं आप? तो बहुत दिन से हो गया होगा अपने कमरे, इसी कमरे में रहते हुए, तो साहब को लगा होगा चलो मैं भी घूम कर आता हूँ, चुनाव खेल कर आता हूँ। पर भाई अभी उनके एक ऑफिशियल ट्विटर से, मैंने समाजवादी ट्विटर से भी मैंने देखा कि मेरे खिलाफ उन्होंने कोई ट्वीट वगैरह किया था कि किस पेड़ का वो हिसाब भी ले रहे थे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि भाई ठीक है, आप वहाँ जाकर जो आप वोट मांगना है, जो करना है वो करें, परंतु पहले उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश की टोटियां तो लौटा दें जो मुख्यमंत्री आवास खाली करते हुए। अब पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता अखिलेश यादव जी जैसे बड़े नेता इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं, परंतु उन्हें पता तो जरूर करवाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में ऐसे कौन लोग थे जो टोटियां तक उखाड़ कर लेकर चले गए थे। तो पहले यूपी की जनता को, जिस जनता ने 4 बार उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया हो, उस जनता की टोटियां वापस करें, उसके बाद आगे की बात होगी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुष्कर जी हैं। ये नल वाला जो दंगल है वो बार बार छिड़ता है और एक बार केतकी सिंह ने भी उसको हवा दी। नहीं, केतकी सिंह ने इसको हवा दी है एक तरीके से। दरअसल नेताओं को जो लगातार एक किस्सा चल रहा है, दरभंगा से शुरू हुआ है कांग्रेस के मंच, असल में आप उन शब्दावलियों को नहीं यूज करें जिसपे कोई, इससे किसी को ना वोट बढ़ता है, इससे सिर्फ जिस पार्टी का बोला जाता है किरकिरी होती है। और ये केतकी सिंह को आप क्यों करें? रेखा गुप्ता ने किया था। हाँ, अभी एक इंटरव्यू में पिछले दिनों दिल्ली की जब वो मुख्यमंत्री बनी तब किया। ये दरअसल पार्टी को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। वो क्या करती है भारतीय जनता पार्टी कि वो मुद्दे को परखती है कि चला कि नहीं चला, चला कि नहीं चला, चलेगा कि नहीं चलेगा। अब डाल दिया, अब केतकी सिंह को नहीं बोलेंगे, टोटी चोर आप बोल रहे हैं, आप पास क्या सबूत है? आपने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाई? और 17 से ये बात आ रही है। वो दरअसल जब सत्ता का अहंकार चढ़ता है, मैं आपको बताऊं, तो हर चीज आदमी भूल जाता है। और ये मैं दोनों पक्षों के लिए कह रहा हूं। या देश में जो चल रहा है, किसी ने कब क्या बोला तो इसलिए ये बोल दिया तो माफ कर दिया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब वो बोला गया वो भी उतना ही गलत है। कभी 2 गलत एक सही नहीं होता जी। फिर तो पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा ना कि 100 आदमी एक झूठ को बोलते रहे कहे अब यही सच है। तो कहीं ऐसा है कि जल्दबाजी में या जोशबाजी में बयानबाजी जो हुई, उसको समाजवादी पार्टी उसका वो करेगी विरोध, तो पब्लिक में अब बताइए, उनकी नाबालिग है बेटी पढ़ने वाली, वहां पे धरना प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने संभाला, अब वो उससे बयान दिलवाया। ये केतकी सिंह को ही समझना चाहिए था। पहले चिंगारी तो छोड़ दी गई, उसके बाद अगर बवाल आपको लग रहा है उन्होंने टोटी चुराई, तो फिर अभी तक सरकार क्या कर रही 9 साल से? खुद की सरकार पे फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। फिर तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब है। लेकिन जब विपक्ष के पास कुछ ऐसा मुद्दा नहीं, उत्तर प्रदेश में तो इतना भी माहौल 2027 से पहले ज्यादा वो नहीं रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से टोंटियां ले जाके आज प्रदर्शन किया, तो सपा को तो कहीं ना कहीं सोशल तौर पे मौका मिला। मैं अखिलेश यादव को खुद ही इस समय मुद्दे गिफ्ट में दे रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, जिसकी कोई चर्चा ना हो, बात खत्म हो। वो आप देख लीजिए, जाके
समाजवादी पार्टी इस समय मजबूर कर रही है कि आइए इस पिच पे खेलिए। संभल पे कितना सटीक जवाब दे दिया अखिलेश यादव ने। बोले सरकार आपकी जो करना चाहिए कीजिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आरोप यही लग रहे थे कि साहब अगर इस तरह के वहाँ पूरा मामला आंकड़े गड़बड़ हो गए हैं, सारा सिस्टम ही डेमोग्राफी बदल गई है, तो आप कर क्या रहे थे? उन्होंने यही कहा था कि आप क्या कर रहे थे। तो पिछले कुछ दिनों से तो लगातार यही हो रहा है। अखिलेश यादव ने जो एक पिच सजा दी, मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था कि क्या इस बार बीजेपी ऐसे फाउल खेल रही है कि बार बार उसी पिच पे इनको जाना पड़ रहा है। वो असल में राम मंदिर पे अब जा नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर सफाई जल्दा रगड़ दे रहे हैं, तुरंत ही 2024 का चुनाव नतीजा दिखा दे रहे हैं। और वो सरकार या विपक्ष नहीं, वो जनता की मोहर का लगा नतीजा है। अब वो दाग तभी धुलेगा जब अगला चुनाव आएगा 29 में। और एक तरफ बिहार में जिस तरह का वो वहाँ भी एक बवाल चल रहा है कि किसी नहीं, की माँ को गाली दे दी, मैं ये वो सारी मानता चीजें हूँ हुई कि और गाली किसी भी तरीके से सही नहीं है, और जिन्होंने गाली दी उनके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई हो। दूसरी, राजनीतिक दलों को ये शुचिता बनाए रखनी चाहिए कि उसका राजनीतिकरण ना करें, कि समाज में बड़ा गलत मैसेज जाता है। अब किसने गाली दी? अब आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने गाली दी। सीधी सी बात, क्योंकि उनकी पार्टियों का नाम लेकर सीधे इस तरह की अब उसमें एक नई बहस पड़ी है कि वो भाजपाई थे, कि वो इंसान है, यहीं धरती पर रह रहे हैं, और गाली किसी बड़े नेता ने कभी नहीं कहा होगा कि ये गाली देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और सियासत में संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जो संदेश जाता और फिर मैं है, वो समाज इस के बात आखिरी पे छोर तक जिस जाता है। दिन से बात उठी, राजनाथ सिंह ने माफी मांगी थी ना सदन में खड़े होकर दानिश अली से, रमेश बिधुड़ी ने क्या किया, हाँ, और जब तक वो बोल रहे थे तब तक वहां के मौजूदा बैठे बाकी विधायकों और चेयर पे बैठे लोग क्या हंस कहा रहे थे। कि सिर्फ शब्द निकाल देना ही काफी है। वो गाली से बड़ा क्या उसमें नहीं था, कौन सा ऐसा शब्द नहीं था जो अभी गालियों में दी। ये दरअसल आप एक चीज को डिफेंड करेंगे, दूसरा दूसरी चीज लाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि कहते हैं कि चुपचाप गाली चिपकती नहीं, जो दे रहा है उसके लिए बड़ा अच्छा दोहा है, हाथी चला जाता है, कुत्ता भौंकता है। वही चीज है, लेकिन कम से कम ऐसे मामलों में खुद की पार्टी के जो आला कमान है, जिनको कहा जाता है नेतृत्व है, उनको कम से कम नहीं वहाँ खड़ा काम रहना लगनी चाहिए। जब मैं जी। केतकी सिंह से लेके और कहीं तक, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गाली नहीं दी है, मैं ये कोई नहीं कह रहा। बसपा के समय क्या क्या नहीं कहा गया इस सदन के अंदर, जब पहली बार सरकार बनी थी, तिलक तराजू और तलवार, और तमाम नारे राजनीति अरे में गूंजते रहे हैं, मतलब लेकिन अब कहां तक गिनिएगा और कहां तक क्या करिएगा। अब कोई कह रहा है 140 गाली मिली, कोई कह रहा है हमको बचपन से ही मिलती आ रही है। लिस्ट भी कई बार मंच से सार्वजनिक होती है। लेकिन केतकी सिंह सरी के बयान, उस पे प्रियंका गांधी ने कल एक पिक्चर का भी जिक्र कर दिया, आपको शायद जी नहीं मालूम है। बोले अब क्या करें, जैसे तेरे नाम में सलमान खान रोते रहते हैं, वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी रोते हैं। हमें तो लगता है मेरे नाम करके एक पिक्चर बना देनी चाहिए। अब राजनीति का स्तर ये आ गया, और उसकी वजह ये सोशल मीडिया है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ और बड़ी वो मिल जाती है। आप तो सोशल मीडिया पे खूब एक्टिव रहते हैं, आप देखिए ना, मतलब सोशल मीडिया पे जो गालियां दी जा रही हैं, उनको कौन उनको फॉलो करता है, किसके वो फॉलोअर्स हैं, मतलब उस पर कभी किसी का साइबर क्राइम में शिकायत कर दीजिए। अरे उससे नहीं, कैरेक्टर तो आप ही, जब आपके और इस हमाम में सब नंगे, बी कांग्रेस, बी बीजेपी, एसपी, बीएसपी, जिसकी जितनी सत्ता चल रही, स्वामी प्रसाद मौर्य से कौन पूछ रहा है बताइए। सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए हो रहा है। सियासत है और सुर्खियों का सबब है, लेकिन इस तरह के शब्दों से परहेज ही करना चाहिए। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला